of August. Happy Independence Day. Hey friends, welcome back to my channel. आज मैं न्योनिका आप सबके साथ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त सन 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और तब से लेके आज तक हम 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन द वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स, लेट्स सैल्यूट द नेशन on this Independence Day. In India, Independence Day is celebrated by the people of all religions, culture and traditions with great joy and happiness. Independence Day in India is observed on 15th of August every year from 1947 as our country became independent on the same day from the power of British rule almost after 200 years of slavery. 200 साल गुलामी करने के बाद फाइनली जाकर सन 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। और ये इंडिपेंडेंस डे किसी एक रिलीजन का फेस्टिवल नहीं है। इसे हर रिलीजन, हर कल्चर, हर ट्रेडिशन के लोग बहुत खुशी से मनाते हैं क्योंकि यही ऐसा दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। A big celebration event is organized by the Government of India at the Rajpath, India Gate in the national capital, New Delhi, where people of all religion, culture and tradition gather to listen the patriotic speech of our Prime Minister. By celebrating this event, we commemorate those all great people who had sacrificed their lives and loved ones in making India an independent country. अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि हर साल 15 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है और ये सेलिब्रेशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज की जाती है इंडिया के कैपिटल में, न्यू दिल्ली में, राजपथ पर, जहाँ पर हर रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन के पीपल गैदर होते हैं ताकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पैट्रियोटिक स्पीच सुन पाएँ। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। अगर नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है उन पर्सन्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने करीबियों को छोड़कर हमारे भारत को आज़ाद करवाया। वो हमारे भारत को आज़ाद करवाने में लग गए। उन्होंने ना अपनी परवाह की, ना अपने करीबियों की परवाह की, ना अपनी ज़िंदगी की परवाह की। उन्होंने सिर्फ हमारे भारत की परवाह की। अब देख सकते हैं हम कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन क्या होता है। कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं। ये रेड फोर्ट की पिक्चर्स हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं और परेड भी चल रही है। सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इंडिया ऐसी कंट्री है जो फैक्ट से भरी हुई है। तो देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स इंडिया के बारे में। अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा पोस्टल नेटवर्क है जो कि है 1,55,1,500 पोस्ट ऑफिसेस हैं। और इनमें से एक फैक्ट है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में। सेकंड फैक्ट इंडिया का है कि जो मून है उस पे पानी पाया जाता है, तो वो पहली बार इंडिया ने ही ढूंढा था। अब आप इमेज भी देख सकते हैं। ये जो सेकंड इमेज में ब्लू कलर है वो दिखा रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ ऑन इन्फ्यूर्ड रिफ्लेक्टेंस, और ये फर्स्ट इमेज में इन्फ्यूर्ड रिफ्लेक्टेंस दिखा रहे हैं सिर्फ। तो थर्ड फैक्ट जानते हैं।
Science Day in Switzerland is dedicated to ex-Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. The father of India's missile program had visited Switzerland back in 2006. Upon his arrival, Switzerland declared May 26 as Science Day. अब हमें बताया जा रहा है कि हमारे एक्स इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहते हैं, वो एक समय में 2006 में स्विट्ज़रलैंड गए थे। और जब वो वहाँ गए, जिस दिन वहाँ गए उस दिन यानी कि May 26 को साइंस डे मनाया जाता है स्विट्ज़रलैंड में। अब अगला फैक्ट देखते हैं, ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया। आप जानते ही होंगे आर्यभट्टा जिन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया है, शकुंतला देवी और डॉक्टर रामानुजन। तो देखते हैं इनमें से एक के बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये हम देख रहे हैं द ह्यूमन कैलकुलेटर यानी कि शकुंतला देवी के बारे में। उनको अब ये टाइटल क्यों दिया गया था, तो देखते हैं क्यों दिया गया था। शकुंतला देवी was given this title after she demonstrated the calculation of two 13-digit numbers which were picked at random. She answered correctly within 28 seconds. अब आजकल का ज़माना डिजिटल ज़माना है। अगर कोई भी नंबर हो, हमें कैलकुलेट करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो हम 1 सेकेंड में कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं होता था। उनको रैंडमली एक जगह पर 13 डिजिट के नंबर दिए गए थे रैंडमली, और उन्होंने उस दोनों का आंसर एकदम करेक्ट दिया, वो भी 28 सेकेंड्स के अंदर। अब सोच लीजिए उनका ब्रेन कितना फास्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, डायमंड्स तो हमें पता ही है कितने रेयर होते हैं। इतने भी रेयर नहीं होते लेकिन बहुत होते हैं। डायमंड्स वो फर्स्ट माइंड इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले डायमंड्स इंडिया ने ही माइन किए थे। इनिशियली डायमंड्स वर ओनली फाउंड इन द एलुवियल डिपॉजिट्स इन गंटर एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कृष्णा रिवर डेल्टा। तो बहुत रेयरली फाउंड होते हैं और ये सिर्फ गंटर एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे, कृष्णा रिवर डेल्टा के। और उधर इंडिया ने सबसे पहले डायमंड्स माइन किए थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमारे देश को आज़ाद कराया। तो हम उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, सबकी पिक्चर बनी है। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा बलिदान है, जैसे कि कमला देवी चट्टोपाध्याय, बेगम हज़रत महल, चंपक रमन पिल्लई, रानी गाइदिन्ल्यू, बिपिन चंद्र पाल और भी बहुत सारे। इंडियन आर्मी, ये तो रही पहले की बात फ्रीडम फाइटर्स की। पहले हमारे देश को आज़ाद करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब इस टाइम पे हमारे इंडिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी इंडियन आर्मी। वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के बॉर्डर्स पे हैं ताकि हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। The Indian Army is the largest branch of Indian Armed Forces and has the responsibility for land-based military operations. It is the world's second largest army with having 13,25,000 active personnel and 21,42,821 reserved forces. The President of India is the Commander-in-Chief of the Indian Army. अब इसमें हमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन आर्मी के पास देखिए 13,25,000 एक्टिव कमांडोज़ हैं जो इस वक्त बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं, और 21,42,821 रिज़र्व फोर्सेस हैं जो कि
उनके अलावा और तैयार बैठे हैं कि अगर देखो हमें पता लगता है जब भी कोई युद्ध होता है बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो उनके बाद इन रिज़र्व फोर्सेस के पर्सन्स को जाना पड़ता है। आइए और देखते हैं इनके बारे में ऑब्जेक्टिव्स। अब इनका काम क्या होता है, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डिफेंडिंग इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, maintaining peace and security within the country, patrolling borders, conducts rescue and humanitarian operations during calamities and disturbances। जब भी कोई अटैक करे इंडिया पर, जैसे कि चाइना या पाकिस्तान, तो इंडियन आर्मी को प्रोटेक्ट करना होता है, उनको बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग देनी होती है, यानी कि पहरा देना होता है, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करने होते हैं। कई बार होता है कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं तो बहुत हेल्प करती है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और भी बहुत कुछ। अब मेजर वॉर्स कौन से थे? फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1947, इंडो चाइना वॉर 1962, सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965, थर्ड इंडो पाक वॉर 1971, Siachen War 1984 and the last one is Kargil War 1999। अब हम देखते हैं रैंक्स इन इंडियन आर्मी। मतलब इंडियन आर्मी जो हैं उनमें भी रैंकिंग होती है, जैसे कि जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। और यहाँ पर आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं, ये जनरल वीके सिंह की इमेज है। टाइप्स ऑफ कमीशन। अब दो तरह की कमीशन होती हैं, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं पर्सन्स। वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी फर्स्ट एनरोल्ड इन 1992 एज शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। Women cadets are enrolled in Officers Training Academy, Chennai. Their training is same as of male cadets. अब कोई फ़र्क नहीं किया जाता, वुमेन और मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग बिल्कुल सेम होती है जब वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं। अब इंडियाज़ डिफेंस बजट। India's official defense budget stands at US 32 billion for 2010, but the actual spending on the armed forces is estimated to be much higher than that. मतलब 2010 के अकॉर्डिंग टू यूएस इट्स 32 बिलियन, बट जो एक्चुअल स्पेंडिंग है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर वो इससे भी ज़्यादा है। अब देखते हैं एकेडमी के बारे में। एनडीए पुणे Joint Services Academy, where the cadets of 3 wings of Army, Navy and Air Force are trained together before they go to their pre-commission training to the prospective academies. And IMA Dehradun, it's a premier officer training school of the Indian Army. और ये एनडीए पुणे एकेडमी की इमेज है, ये IMA देहरादून की। और IMA देहरादून जो IMA एकेडमी है देहरादून में, उसका परेड ग्राउंड है ये। और आप देख सकते हैं कि जो कैडेट्स हैं वो परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडियाज़ मिसाइल आर्सेनल। अब कुछ मिसाइल्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या नेम्स हैं उन मिसाइल्स के। बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। जानते ही होंगे आप सब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 के बारे में। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं पृथ्वी और आकाश। अब तीसरी कैटेगरी है क्रूज़ मिसाइल, जो कि है ब्रह्मोस। अब देखते हैं इमेजेस। ये इमेज है ब्रह्मोस मिसाइल की और ये इमेज है अग्नि 2 मिसाइल की, जो कि परेड में शो की गई थी। आप देख सकते हैं कि परेड से ही इमेज ली गई है। तो अब ये था इंडियन आर्मी के बारे में। अब हमें बहुत कुछ जानकारी मिल गई है कि क्या होता है इंडियन आर्मी में, क्या होता है, और हमने अमेजिंग फैक्ट्स जाने इंडिया के, और साथ ही साथ हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रिसीव की। सो ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट्स टेक अ प्लेज
that we'll become responsible and good citizens of our country and make every effort to make it the best in the whole world. So जो भी सच्चे नागरिक हैं वो सब प्लेज लेते हैं कि सब रिस्पॉन्सिबल और गुड सिटीजन्स बनेंगे कंट्री के और अपनी जान लगा देंगे इस कंट्री को, हमारी कंट्री इंडिया को बेस्ट बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में. द नेशन इज़ as perfect or imperfect as its people. Let's make India great by doing our duties and fighting for our rights. Happy 15th August. Jai Hind.